गर्मी का कहर। धूलपुर गांव राजस्थान के तपते रेगिस्तान में बसा था। ये गांव सदियों से गर्मी का सामना करता आ रहा था, लेकिन इस बार की गर्मी ने गांव के हर जीव को मौत के करीब ला दिया था। सूरज आकाश में मानो आग के गोले बरसा रहा था। तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और गांव की हवा में जहर घुला हुआ था। लोगों के शरीर झुलसने लगे थे, उनकी त्वचा जलने लगी थी और पानी की एक एक बूंद के लिए पूरा गांव तड़प रहा था। गांव का हर एक जल स्रोत सूख चुका था। पुराने कुएं अब सिर्फ यादें बन गए थे, नदियां बालू में बदल चुकी थीं और तालाब में सिर्फ दरारें थीं। गांव के लोग दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद न थी। बिजली के अभाव में पंखे और कूलर बंद पड़े थे और मिट्टी की दीवारों वाले घरों में घुटन भरी गर्मी से लोगों का जीना दूभर हो गया था। पूरा गांव अब एक विशाल भट्टी बन चुका था। इस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान भी अपने परिवार के साथ रहता था। गोपाल की पत्नी लक्ष्मी और 2 बेटियां चंपा और रानी थीं। गोपाल दिन रात खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था, लेकिन अब उसके खेतों में खड़ी फसलें सूख चुकी थीं। घर में खाने के लिए केवल थोड़ी सी बची हुई बाजरा की रोटी और कुछ प्याज ही बचे थे। सबसे बड़ा संकट था पानी। गोपाल के घर में केवल आधा मटका पानी बचा था और यह जानकर उसके दिल में चिंता का सागर हिलोरे मारने लगा। उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, अब और पानी नहीं है। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे गोपाल? तालाब सूख चुके हैं, कुएं में पानी नहीं है और नल से भी पानी आना बंद हो गया है। गोपाल ने अपनी बेटियों की ओर देखा। चंपा, जो 16 साल की थी, अपने चेहरे पर चिंता और उम्मीद का मिश्रण लिए खड़ी थी। रानी, जो सिर्फ 8 साल की थी, अपनी मां की गोद में बैठी हुई थी। गोपाल ने अपने गांव के मुखिया धन्ना सिंह के पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद गांव की पंचायत मिलकर कोई रास्ता निकाल सके। धन्ना सिंह गांव का सबसे सम्मानित और बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई संकट देखे थे, लेकिन इस बार का संकट अभूतपूर्व था। उसने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों और नौजवानों को बुलाकर पंचायत बुलाई। पूरा गांव धन्ना सिंह की बात सुनने के लिए पंचायत की चौपाल में एकत्र हो गया। धन्ना सिंह ने कहा, भाइयों और बहनों, हमारे गांव पर यह संकट प्रकृति का क्रोध है। हमने अपने पेड़ों को काट दिया, अपने जल स्रोतों की देखभाल नहीं की और अब धरती मां हमसे नाराज है। लेकिन ये समय निराश होने का नहीं है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। एक युवा ने कहा, लेकिन हम क्या करें धन्ना काका? हमारे पास कोई साधन नहीं है, न तो पानी है, न बिजली, और खेतों में काम भी नहीं हो सकता। गोपाल, जो पंचायत में सबसे पीछे बैठा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, हमारे गांव में एक पुराना कुआं है जो 50 साल पहले सूख गया था। हमें उस कुएं की खुदाई करनी चाहिए, शायद उसमें पानी मिल जाए। धन्ना सिंह ने गोपाल की बात से सहमति जताई और कहा, ये सही है। हम सबको मिलकर कुएं की खुदाई करनी होगी। हो सकता है कि हमें पानी मिल जाए। अगले ही दिन से गांव के सभी लोग मिलकर पुराने कुएं की खुदाई में जुट गए। धूप इतनी तेज थी कि काम करना असंभव लग रहा था, लेकिन लोग इस उम्मीद में काम कर रहे थे कि शायद कुएं से पानी निकल आए। गोपाल, धन्ना सिंह और बाकी पुरुष दिन रात मिट्टी और पत्थरों को हटाने में लगे रहे। महिलाओं ने भी अपना हाथ बटाया। चंपा और रानी भी अपनी मां के साथ काम कर रही थी। खुदाई का काम बेहद कठिन था। तपती धूप में लोगों के शरीर से पसीना बह रहा था, उनकी त्वचा झुलस रही थी, लेकिन वे रुके नहीं। 5 दिन की मेहनत के बाद कुएं की गहराई में थोड़ी नमी दिखाई देने लगी। ये देखकर गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान आई। उन्होंने और गहराई में खुदाई की और 7वें दिन, जब सभी लोग थककर चूर हो चुके थे, कुएं से पानी की एक पतली धार निकलने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, नाचने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुएं से निकला पानी बहुत कम था और वह पूरे गांव की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी दौरान गांव में एक वृद्ध साधु स्वामी हरिदास का आगमन हुआ। स्वामी हरिदास की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान की आभा थी। उन्होंने गांव में प्रवेश किया तो लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। गांव वालों ने उनसे अपनी परेशानी बताई और पानी की कमी के बारे में बात की। स्वामी हरिदास ने ध्यान किया और फिर बोले, तुम्हारे गांव में ये संकट इसलिए आया है क्योंकि तुमने प्रकृति का अपमान किया है। तुमने पेड़ों को काटा, जल स्रोतों को दूषित किया और धरती मां का आदर नहीं किया।
यदि तुमने प्रकृति का सम्मान किया होता तो वह तुम्हें इस संकट से बचा लेती। गोपाल और गांव के अन्य लोग साधु की बातों से प्रभावित हुए। गोपाल ने पूछा, महाराज, हमें क्या करना चाहिए? स्वामी हरिदास ने कहा, तुम सबको मिलकर वृक्षारोपण करना होगा, जल स्रोतों की सफाई करनी होगी और यह संकल्प लेना होगा कि भविष्य में तुम प्रकृति का आदर करोगे। साथ ही तुम्हें इंद्रदेव की पूजा करनी होगी, जो वर्षा के देवता हैं। गांव के लोग साधु की बात मान गए। अगले ही दिन से उन्होंने पूरे गांव में वृक्षारोपण की योजना बनाई। गांव के सभी लोग मिलकर नए पौधे लगाने लगे। जो पेड़ सूख चुके थे उनकी जगह नए पौधे लगाए गए। बच्चों ने तालाब और नदियों की सफाई में हिस्सा लिया। हर दिन गांव के लोग जल स्रोतों की पूजा करने लगे। स्वामी हरिदास ने गांव में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। यज्ञ के दौरान इंद्रदेव से प्रार्थना की गई कि वे गांव पर कृपा करें और बारिश भेजें। यज्ञ की समाप्ति पर स्वामी हरिदास ने गांव वालों से कहा, प्रकृति से प्यार करो, उसका सम्मान करो। यदि तुमने सचमुच अपने दिल से ये किया है तो बारिश जरूर होगी। यज्ञ के बाद कुछ ही दिनों में आसमान में काले बादल घिरने लगे। गांव वालों के दिलों में आशा की किरण जगी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और आसमान से पहली बारिश की बूंद गिरी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आए, बारिश में भीगने लगे। यह बारिश मानो उनके लिए जीवनदान बनकर आई थी। खेतों की बंजर जमीन में हरियाली लौटने लगी, तालाब भर गए और कुएं में पानी लबालब हो गया। गोपाल और उसका परिवार भी बारिश में भीगकर झूम रहा था। चंपा और रानी खुशी से कूद रही थी और लक्ष्मी ने गोपाल को देखकर कहा, देखो, हमने प्रकृति का आदर किया और उसने हमें यह वरदान दिया। गांव वालों ने अब से यह प्रण लिया कि वे प्रकृति का सम्मान करेंगे। हर साल गांव में वृक्षारोपण किया जाता, जल स्रोतों की देखभाल की जाती और इंद्रदेव की पूजा कभी नहीं छोड़ी जाती। धूलपुर गांव ने अपनी गलती से सीखा और अब ये गांव हरे भरे पेड़ों और पानी से लबालब भरपूर था। स्वामी हरिदास की भविष्यवाणी सही साबित हुई। अब धूलपुर गांव एक मिसाल बन गया कि अगर मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन हो तो कोई भी संकट असंभव नहीं है। गांव के लोगों ने यह अनुभव किया कि जिस धरती से वे जीवन का संबल पाते हैं, उसकी देखभाल करना उनका कर्तव्य है। वृक्षों की जड़ें केवल धरती में पानी नहीं खींचती, बल्कि वे जीवन का आधार भी बनती हैं। पानी और हरियाली के साथ गांव में समृद्धि लौट आई थी। खेतों में सोना उगने लगा और गांव के तालाबों, नदियों और कुओं में हमेशा पानी लबालब रहने लगा। अब हर साल धूलपुर गांव में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होता। गांव के बच्चे भी इस मुहिम में शामिल हो गए थे। स्वामी हरिदास के निर्देशानुसार प्रत्येक परिवार ने अपने घर के आंगन में एक एक पेड़ लगाने की परंपरा शुरू की। न केवल गांव के बुजुर्ग बल्कि युवा और बच्चे भी इस बात को समझने लगे थे कि प्रकृति की सुरक्षा में ही उनकी सुरक्षा है। चंपा और रानी अब बड़ी हो चुकी थीं। वे गांव की नई पीढ़ी को प्रकृति की अहमियत समझाने का काम करने लगी। चंपा ने एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की, जहां वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें प्रकृति के महत्व के बारे में भी बताती थी। वह कहती, पेड़ हमारी धरती के फेफड़े हैं। अगर हम उन्हें काटेंगे तो हम अपने जीवन को भी खतरे में डालेंगे। गांव के बच्चे अब हर साल वृक्षारोपण के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये त्योहार स्वामी हरिदास की याद में मनाया जाता था, जिन्हें गांव के लोग देवता की तरह पूजते थे। गांव में समृद्धि लौटने के बाद आसपास के अन्य गांवों में भी धूलपुर की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे, अगर धूलपुर के लोग अपने गांव को हरा भरा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। धीरे धीरे आसपास के गांवों ने भी वृक्षारोपण शुरू किया और जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाए। धूलपुर के लोग अब आधुनिकता और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर चलने लगे थे। गांव में सोलर पैनल लगाए गए ताकि बिजली की समस्या दूर हो सके, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि इसके लिए कोई भी पेड़ न काटा जाए। गांव में छोटे छोटे बांध बनाए गए ताकि बारिश का पानी बहकर बर्बाद न हो और भविष्य के लिए जल संचय हो सके। धूलपुर के लोग इंद्रदेव और धरती माता की पूजा करना कभी नहीं भूले। हर साल वर्षा के मौसम की शुरुआत में एक बड़ा यज्ञ किया जाता था, जिसमें पूरे गांव के लोग हिस्सा लेते थे। इस यज्ञ में गांव के लोग जल और वन संरक्षण के लिए संकल्प लेते और इंद्रदेव से अच्छी बारिश की प्रार्थना करते थे। स्वामी हरिदास के नाम से गांव में एक मंदिर भी बना, जहां लोग आशीर्वाद लेने आते थे। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था, बल्कि प्रकृति की सुरक्षा का प्रतीक भी था। यहाँ लोग आकर शांति से बैठते, ध्यान करते और प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते थे।
कुछ ही वर्षों में धूलपुर गांव पूरे राज्य में एक उदाहरण बन गया। राज्य सरकार ने भी धूलपुर के प्रयासों की सराहना की और इसे ग्रीन विलेज के नाम से सम्मानित किया। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक यहाँ अध्ययन के लिए आते और इस गांव की प्रेरणादायक कहानी को दुनिया के सामने रखते। धूलपुर गांव के लोग अब एक आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल जीवन जीने लगे थे। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था और अब वे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे थे। स्वामी हरिदास की दी हुई सीख और उनके द्वारा किया गया मार्गदर्शन धूलपुर की रगों में बसा हुआ था। वे जान चुके थे कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य प्रकृति का सम्मान और उसके साथ सामंजस्य बनाकर चले तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। धूलपुर गांव की कहानी यह बताती है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध बहुत गहरा है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो वह हमें अनगिनत आशीर्वाद देती है। स्वार्थ और लालच हमें केवल बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि सामंजस्य और संरक्षण हमें जीवन का असली सुख देते हैं। धूलपुर गांव की ये कहानी हर इंसान को यह याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी का संरक्षण करेंगे तो वह हमें हमेशा जीवनदायिनी बारिश, हरे भरे पेड़ और स्वस्थ वातावरण देगी। और यही धूलपुर गांव का सबसे बड़ा सबक था, प्रकृति का सम्मान करो और वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।